घने जंगल की नमी भरी हवा, पत्तों के बीच सरसराहट की आवाज़ और अचानक सामने उठता हुआ एक लंबा फन फैलाए विशाल सांप। यह है किंग कोबरा। नाम में ही किंग यानी राजा है, लेकिन क्या सच में यह सांपों का राजा है? और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? आइए इसकी पूरी कहानी आसान शब्दों में जानते हैं। इसका नाम किंग कोबरा क्यों है? इसका वैज्ञानिक नाम है किंग कोबरा। किंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है। ये दूसरे सांपों को भी खा जाता है। जंगल में इसकी ताकत और प्रभाव बहुत ज़्यादा है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? इसे हिंदी में राज नाग कहा जाता है। राज यानी राजा और नाग यानी सांप, यानी सांपों का राजा। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है कि इसकी लंबाई 10 से लेकर 18 फीट तक हो सकती है। ये अपना फन फैलाता है, लेकिन साधारण कोबरा से ये बिल्कुल अलग है। इसका रंग हल्का भूरा, हरा या काला हो सकता है। इसकी गर्दन पर हल्की धारियां होती हैं। ये खड़े होकर लगभग इंसान की छाती तक उठ सकता है। इसमें ऐसी क्या खास बात है जो इसे बाकी सांपों से अलग बनाती है? यह दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है। यह एकमात्र ऐसा सांप है जो अपने लिए घोंसला बनाता है। मादा अपने बच्चों क्षमा कीजिए मादा अपने अंडों की रक्षा करती है। इसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। किंग कोबरा का जहर कितना खतरनाक है? किंग कोबरा का जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, यानी यह शरीर के नसों मतलब नर्वस सिस्टम पर असर करता है। इसके जहर की खासियत है कि यह सांस लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। बड़ी मात्रा में जहर छोड़ सकता है। अगर समय पर इलाज ना मिले तो ये जहर जानलेवा हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, किंग कोबरा बिना वजह कभी हमला नहीं करता। यह कहाँ पाया जाता है? यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है, जैसे भारत, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया में। क्या यह भारत में पाया जाता है? हाँ, भारत में यह मुख्य रूप से पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत और अंडमान निकोबार द्वीप में पाया जाता है। यह कितने साल तक जी सकता है? जंगल में यह लगभग 15 से लेकर 20 साल तक जी सकता है। कैद में कभी कभी इससे भी ज़्यादा जी सकता है। यह धरती पर कब से है? सांपों का इतिहास लगभग 10 करोड़ साल पुराना है। किंग कोबरा का वंश भी लाखों वर्षों से मौजूद है। इसका भोजन, यह मुख्य रूप से दूसरे सांप खाता है। यहाँ तक कि कोबरा, रैट स्नेक और छोटे अजगर भी खाता है। इसी वजह से इसका वैज्ञानिक नाम ओफियोफेगस है, जिसका मतलब है सांप खाने वाला। इसकी पसंद और नापसंद। इसकी पसंद है घने जंगल, पानी के पास की जगह और शांत वातावरण, और नापसंद है इंसानों की भीड़ और बार बार छेड़छाड़। इसकी खासियत है इसका लंबा शरीर। इसका जहर बहुत खतरनाक है। ये खुद के लिए घोंसला बनाता है और अपने अंडों की रक्षा करता है। इसकी कमजोरी है जंगलों की कटाई, इंसानी दखल और अवैध शिकार। क्या यह पानी, जमीन और पेड़ों पर रह सकता है? हाँ, जमीन पर चल सकता है, अच्छे से तैर सकता है, पेड़ों पर भी चढ़ सकता है, कभी कभी बिल में भी छिप सकता है, लेकिन यह स्थायी रूप से जमीन के अंदर नहीं रहता। पर्यावरण के प्रति योगदान। यह दूसरे सांपों की संख्या नियंत्रित करता है, खाद्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये जंगल के संतुलन को बनाए रखता है।
दूसरे जीवों के प्रति व्यवहार। यह आमतौर पर शांत स्वभाव का होता है और खतरा महसूस होने पर ही फन फैलाता है। यह अपनी रक्षा कैसे करता है? ये फन फैलाकर चेतावनी देता है। ये जोर से फुफकारता है और जरूरत पड़े तो काटता है। पहले ये चेतावनी देता है, फिर हमला करता है। इसका परिवार, यह एलापिडे परिवार से है। इसी परिवार में कोबरा और करैत और मम्बा जैसे सांप आते हैं। इसके जहर से बनने वाली दवाई। इसके जहर को न्यूरोटॉक्सिक वेनम कहते हैं। इससे एंटी वेनम मतलब जहर की दवा बनाई जाती है। इसके जहर के तत्वों पर शोध चल रहा है जो भविष्य में दर्द निवारक और न्यूरोलॉजी से जुड़ी दवाइयों में काम आ सकते हैं। हम इससे क्या सीख सकते हैं? हम इससे सीख सकते हैं कि हमें बिना वजह कभी हमला नहीं करना चाहिए। पहले चेतावनी देना ज़रूरी है और अपने परिवार की रक्षा करना चाहिए और अपनी ताकत का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। आज के समय में इसकी हालत, किंग कोबरा को IUCN ने वल्नरेबल श्रेणी में रखा है। मुख्य खतरे हैं जंगलों की कटाई, इंसानों द्वारा मारना और सड़क दुर्घटनाएं। हम क्या कर सकते हैं? हमें जंगलों की रक्षा करनी चाहिए और सांपों के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए और अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहिए और वन्य जीव कानून का पालन करना चाहिए। किंग कोबरा डर का प्रतीक नहीं बल्कि प्रकृति की शक्ति और संतुलन का प्रतीक है। यह जंगल का राजा है लेकिन इंसान का दुश्मन नहीं। अगर हम समझ और सम्मान रखें तो यह भी शांति से जीना चाहता है।